हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा यादव और आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल डीएड का पेपर नंबर 2 ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमें पता है कि कल आपका एग्ज़ाम है पेपर नंबर 2, ये उसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास वो है जो एक बच्चे के हमें बचपन से ही देखने को मिलते हैं और ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन जो वृद्धि है और विकास है इसमें कुछ डिफरेंस भी हैं। तो चलो आज हम इनके सिद्धांत पढ़ लेते हैं। व्यक्ति विशेष में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन कुछ विशेष सिद्धांतों पर ढले हुए प्रतीत होते हैं। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनके ऊपर कुछ सिद्धांत हमें प्रतीत होते हैं। सिद्धांतों को वृद्धि और विकास के सिद्धांत कहा जाता है और नीचे की पंक्तियों में हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतर ही चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ये आप एक प्रैक्टिकली सोच सकते हैं अपने घर में किसी भी बच्चे को लेकर कि वो बचपन में कैसा था और धीरे धीरे वो कैसे बड़ा हुआ, उसने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे उसका विकास हुआ। अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो जल्दी समझ लोगे इसे। मैंने भी ऐसे ही समझा था। और इसमें पहला है कि निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है। बच्चा माँ के गर्भ से ही विकसित होना शुरू हो जाता है, उसका हाथ पैर बढ़ते हैं, सर का आकार बढ़ता है। तो बच्चा जब उसका विकास होता है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ से ही, तथा मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता ही रहता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती उसका विकास, उसकी बौद्धिक शारीरिक विकास चलता है। शारीरिक विकास एक टाइम पे रुक जाता है, लेकिन बौद्धिक विकास जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक चलता ही रहता है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन आरंभ करके हम सबके व्यक्तिगत के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का पूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भलीभांति संपन्न होता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक का संपूर्ण विकास ही निरंतरता के गुण का भलीभांति संभव होता है। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है हमारा वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। ये बोलते हैं कि वृद्धि और विकास की जो दर है वो एक सी नहीं होती है। यद्यपि विकास बराबर रहता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती है। यद्यपि विकास बराबर होता है परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती है। शेषावस्थाओं के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है। मतलब हम देखेंगे जो स्टेज होती है बच्चे की, उसमें हर स्टेज में उसकी गति अलग अलग होती है। जैसे शेषावस्था में ये बोल रहे हैं कि यह गति कुछ तीव्र होती है परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था में प्रारंभ इस गति में तेजी से वृद्धि होती है। जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसकी वृद्धि एकदम तेजी से होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती है, मतलब एक टाइम तक ही रहती है ये। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है। किसी भी अवस्था में हम इसे देख सकते हैं कि एक जैसी नहीं रहती, इसमें कुछ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। अब हम थर्ड देख लेते हैं, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, जैसे आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि हर व्यक्ति का विकास अलग तरीके से होता है। हर व्यक्ति का हमें जैसे देखने को पता चलता है कि कोई छोटा है, कोई लंबा है बहुत ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा मोटा है या कोई बहुत ज्यादा पतला है। तो इसमें सभी में अंतर दिखाई देता है, लेकिन सबका विकास एक ही तरीके से होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तिगत के अनुरूप होता है। मतलब एक व्यक्तित्व, इंडिविजुअल डिफरेंस जैसे हम कहते हैं कि हर बंदा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, तो उसी के अनुसार उसका विकास होता है। वे अपनी स्वाभाविक गति से होकर वृद्धि और विकास के स्वाभाविक क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि में किसी भी अन्य बालक से समरूप नहीं होता। हम किन्हीं भी दो बच्चों को देखेंगे, उनकी लंबाई अलग होगी, उनका विकास अलग तरीके से होता है, यानी दो बच्चों में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। फोर्थ, विकास क्रम की एकरूपता। विकास की गति एक जैसी ना होना तथा पर्याप्त व्यक्तिगत अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता भी देखी जाती है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें एकरूपता भी होती है। एकरूपता क्या होती है कि इस क्रम में एक
एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है और इस तरह बालकों में गायात्मक और भाषा विकास में एक ही निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जाते हैं। मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी मनुष्य के कोई भी दो बच्चों को देख सकते हैं, उनका विकास एक ही तरह से शुरू होता है। उसके बाद हम 5th पे आते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, यानी बच्चे का विकास पहले सामान्य होता है और फिर विशेष की तरफ चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दशाएं में विशिष्ट क्रियाएं से पहले उनके सामान्य रूप से दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीजें पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारता है। पहले बच्चा अपने पूरे हाथ का यूज करता है, देन अपनी उंगलियों का यूज करना शुरू करता है। इसलिए इसमें बोला है कि बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उनकी आंखों और वाक्य तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को ही पापा बोलता है। ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जो एक छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता कि पापा का मीनिंग क्या है, इसलिए वो सबको एक ही वर्ड से संबोधित करता है। फिर उसको बाद में रिकॉग्नाइज होता है कि ये पापा है, इनको ही पापा बोलना है। हम अपने घर में भी देख सकते हैं कि बच्चा ये सब कार्य, सारे ही बच्चे ऐसे काम करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एकरूपता होता है, अब ये एकीकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंक को और फिर अंक के भागों को चलाना सीखता है। पहले संपूर्ण अंक को चलाता है अपने, फिर अंक के सारे भागों को चलाता है, ठीक है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा चेष्टाओं और इकट्ठे रूप से प्रयोग में लाता है। मतलब पहले बच्चा अपना पूरा हाथ यूज करता है, फिर फिंगर यूज करता है, फिर जैसे जैसे उसका टाइम चेंज हो जाता रहता है, जैसे बच्चा 6 महीने का 7 महीने का, तो वो अलग अलग चीजें सीखता रहता है। फिर बाद में वो अपना पूरा हाथ यूज करता है, उसे चीज को पकड़ने में फिंगर भी, फुल हैंड यूज करता है वो अपना। तो इसे हम बोलेंगे एकीकरण का सिद्धांत। देन आगे चलेंगे 7th पे। 7th में क्या बोलता है ये? परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी कि जैसे वृद्धि और विकास को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे इसमें कहा है कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन उसका माइंड इतना अच्छा नहीं है, तो वो उस पर भी प्रभावित होता है। बच्चा शारीरिक भी इतना मजबूत नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसतन अधिक बुद्धि होती है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी आगे बढ़े हुए होते हैं। जैसा कि हमें बताया कि अगर बच्चे का मानसिक संतुलन अच्छा है तो वो सामाजिक कार्य भी बहुत अच्छी तरह से कर लेगा, लेकिन अगर उसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो वो अपने नॉर्मल काम भी आराम से नहीं कर पाता। तो सब कुछ आपस में रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाए जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। देखो, जैसे कोई भी एक क्षेत्र में होने वाली जो प्रगति होती है वो दूसरे क्षेत्र से हमें अलग ही देखने को मिलती है ना, कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे होते हैं। ये हमें आराम से हम प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बिल्कुल सही बात है। हम किसी भी छोटे बच्चे को देखते हैं तो हम बोल देते हैं ना कि ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये आगे जाके क्रिकेटर बन सकता है, ये आगे जाके डांसर बन सकता है। तो इसी के आधार पर हमने ये सिद्धांत है। एक बालक की अपनी बुद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियां का एक्सरे से लिया जाता है चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यता के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के रूप में हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर बच्चा अभी से ही जल्दी से तुम्हारी बातें कैच कर लेता है या जल्दी से सबकी बात समझ लेता है, तो आगे जाके उसका वो कुछ अच्छा बन सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में। तो ये हम अंदाजा लगा लेते हैं। विकास की दशा का सिद्धांत। इसमें हम 2 सिद्धांत को देखेंगे। जैसे एक है लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन और है एक प्रॉक्सिमो डिस्टल। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आराम से समझ में आएंगे हमको। चलो देखते हैं। लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन सिर से पैर की ओर होता है। ये
साधारण सी बात है, सिर से पैर की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा अपना सर संभालना शुरू करता है। बच्चा जब 2 से 3 महीने का होता है वो अपना सर संभाल लेता है। उससे पहले उसके सर के नीचे हाथ लगाना पड़ता है हमें। जैसा कि आपने घर में किसी भी बच्चे को देखा होगा, तो बच्चा सबसे पहले अपना सर संभालता है। सबसे पहले बच्चा सर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है। उसके बाद फिर टांगों, इसके बाद फिर वो अच्छी तरह से बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। ये हमारा क्या है, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से आरंभ होता है। कहां से आरंभ होता है? केंद्र से, अंदर से आरंभ होता है। फिर बाहरी विकास होता है, इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। सबसे पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी। अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चा चल भी नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों तथा तत्पश्चात इन सबका संपूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है, ठीक है। ये होगा अंदर से बाहर की ओर। अब इसमें ये बोलते हैं विकास 10th में, विकास लंबात्मक सीधा ना होकर वर्तुकलार होता है, ठीक है। बालक का विकास लंबात्मक सीधा ना होकर वर्तुकलार होता है, स्पाइरल होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि हमेशा उसकी गति एक जैसी नहीं होती है, कि मतलब वो हमेशा बच्चा अपनी हाइट ही बढ़ाता जाए। ऐसा नहीं होता ना कि बच्चा बहुत ज्यादा लंबाई हो गया अब एकदम पतला, ऐसा तो नॉर्मल बच्चा नहीं होता है ना। तो वो उसका गोलाकार से होता है। ये इसका एक पिक्चर भी होती है, वो आप देख सकते हैं गूगल पे। कुछ पीछे हटकर, ठीक है, अपने विकास का परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है, ठीक है। आगे चलेंगे। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता है और उसी गति से आगे नहीं जाता है। मतलब कि पहले तेजी से आगे बढ़ता है, बढ़ते हुए जाता है, और उसी गति से आगे नहीं बढ़ता है। पहले तेज होता है फिर धीरे हो जाता है, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वह आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है। मतलब कि वो एक स्टेज में बहुत तीव्र गति से चलता है और एक स्टेज में बहुत धीरे धीरे चलता है, यानी कि मजबूती बनाते हुए चलता है। और विकास को स्थायी रूप, जिससे विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। ऐसे नहीं कि थोड़े दिनों के लिए विकास रहे और उसको फटाफट खत्म कर दे। तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चलता है, जिससे कि उसको स्थायी बनाया जा सके। यह सब करने के पश्चात वह आगामी वर्षों में फिर से कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। विकास की इस वर्तुकला गति को चित्र, ये हटा दीजिए यहां से, ओके। 11 देख लेते हैं। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बच्चे की वृद्धि और विकास पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की वृद्धि और विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है? वंश का और उसके वातावरण का। यह अलग से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ेंगे हम। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुगत और वातावरण की संयुक्त देन माना गया है। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां बुनियाद का कार्य करता है, वहां वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तिगत संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री और वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। जो बच्चे को वंशानुगत जो उसे चीज मिली होती है उसको आगे बढ़ाने में कौन सहयोग करता है? वातावरण, ठीक है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का सामान्य महत्व देखा जाना आवश्यक हो जाता है। अगर ये दोनों चीज बच्चे की अच्छी नहीं है, अगर वंशानुगत उसे संस्कार अच्छे नहीं मिलते, या कोई भी घर में कोई भी प्रॉब्लम है, या उससे फैमिली से कोई भी अच्छा नहीं मिलता, तो वो वातावरण से भी कुछ नहीं ले सकता। अगर उसका वहां से ठीक होगा। चलो, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।